हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपको बच्चों बताएंगे कक्षा 10वीं की गणित और हम हैं डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से देशराज। आज आप लोगों को लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं की गणित और गणित में हम आपको बताएंगे समीकरण के हल कैसे निकाले जाते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। आज आपको इस टॉपिक पे अपन लोग चर्चा करेंगे। सबसे बेहतरीन बताएं हम आपको बात जब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस पेपर में एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन या अवलोकन विधि से पूछा जाता, तो आपको दो ही विधियां सीखनी पड़ेंगी। चाहे जैसा हो, आपको 3-4 नंबर में आती है अवलोकन या प्रतिस्थापन, तो आपको सीखना पड़ेगा। 3 नंबर आपके पक्के या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखो, आपको इनका हल, इनमें एक तो विकल्प भी आ जाता है प्रतिस्थापन से आ जाए, तो 3-4 नंबर पक्के हो जाते टोटल। तो यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना सीख लो, चाहे अवलोकन से सीख लो। दो विधि सीखने ही है, दो टोटल सीखने। अगर आपको गणित में अच्छे नंबर चाहिए तो ये विधि सीख लो, बस इम्पोर्टेंट ये तो ये। तो भैया आपको इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको प्रतिस्थापन विधि। इसके अगले जब तक आप में प्रतिस्थापन विधि ना बने तब तक हम आपको इसके वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप लोग सीखने हैं तो भैया वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम आपको बहुत गहराई से समझाने का प्रयास करें। बस हम आपको अपने तरीका से तो समझाने का प्रयास करें। अगर आपको समझ में आता तो एक लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताने समझ में आ रही हो तो। अगर जो वीडियो हमारे देखते हैं या देख रहा है तो उसको अगर हमारी वीडियो समझ में आती हैं तो जरूर कमेंट कर दें। कैसे हमें पता चल जाए कि आप हाँ वीडियो में जो हमने आपको कंटेंट दिया है, मतलब बताया है, इसमें समझाया, वो आपको बात हमारी समझ में आ चुकी है, तो हमको पता चल जाए तो हम आपको इस टॉपिक पे वीडियो बंद कर दें, फिर आपका विलोपन बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें आपके एमपी बोर्ड के लाने हैं भैया। एमपी बोर्ड जो भी एमपी बोर्ड के छात्र छात्रा हैं तो वीडियो को देखने हैं जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम आपको भाग 1 में बताएंगे समीकरण युग्म ले लिया हमने। एक समीकरण युग्म ले लिया, जोड़ा ले लिया। अब समीकरण युग्म का मतलब होता है, समीकरण का मतलब जिस समीकरण होते हैं युग्म कहलाता है जोड़ा। तो 1 और 2 से 2 का होता है जोड़ा, तो इसलिए बोला जाता है जोड़ा। युग्म को ही एक निकाय बोला जाता है, मतलब समीकरण निकाय कह गया। निकाय लिख के आ चाहे युग्म, तो युग्म को मतलब भी जोड़ा और निकाय को मतलब भी जोड़ा ही होता है। तो सबसे पहले आपको अगर ऐसे समीकरण दिए हैं क्वेश्चन में दिए, तो सबसे पहले आपको लिखने, इनको उतार लेने, फिर इनको नाम दोगे कि समीकरण 1, फिर उसको नाम दे दोगे दूसरा समीकरण। 1 और 2 के जोड़ा को बोला जाता है युग्म। ठीक है, तो आज हम आपको प्रतिस्थापन बनाएं। तो ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम नीचे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो लिख लिए प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दी प्रतिस्थापन विधि थी। तो आपको सबसे पहले प्रतिस्थापन को समझना है कि प्रतिस्थापन होता क्या है। अगर आप लोग प्रतिस्थापन को समझ गए कि प्रतिस्थापन क्या होता है, तो इसमें हम आपको पहले बात बता दें। पहले अरे दो समीकरण में से ये दो समीकरण दिए है ना आपको, यहाँ पर पहला समीकरण दूसरा समीकरण, ये दो समीकरण में पहले आपको प्रतिस्थापन बनानी पड़ेगी। प्रतिस्थापन का मतलब होता है दो चर है, यहाँ पर एक चर को उठा के हम दूसरे पक्ष में उठा के रख दे, मतलब एक इधर से उठा के, जैसे हमें इस मार्कर को इधर रखा है इस साइड इस पक्ष में, हम इसको उठा के इधर लिख दे, तो प्रति इधर से उठा के इधर स्थापित कर दिया, तो ये कहलाता प्रतिस्थापन। तो पहले अपन एक चर को उठा के दूसरे चर में बिठा देंगे, मतलब एक चर का मान निकालेंगे, वही कहलाता प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन बनने के बाद जो हमने प्रतिस्थापित किया उसको दूसरी जगह रखेंगे। दो चरण होते, 2-3 बार करना पड़ता है। इसमें पहले चरण में प्रतिस्थापन होती है, फिर अगले में आपको मान रख के एक चर का मान मिलता है। याद रखना 2-3 चरण में, 3 चरण में इसका आंसर आता है। तो पहला चरण मतलब पहला स्टेप में, पहले कदम में आपको करना पड़ता है, पहली बार आपको सबसे पहला काम रहता है कि आपको एक चर में प्रतिस्थापन बनाना। तो प्रतिस्थापन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इन दो समीकरण में से कोई एक समीकरण चुन लेते हैं कि हमको पहले में प्रतिस्थापन बनानी है कि दूसरे में बनानी है। ठीक है, तो आपको प्रतिस्थापन पहली या दूसरी में से जोन में बनानी हो, जैसे हमने चुन लिया कि हमने पहली में बनाने हैं, तो इधर बता देंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण
1 से कर देंगे। ठीक है, अब इधर उतार लेंगे समीकरण 1 से लिखा तो उसी में प्रतिस्थापन बनाने तो हम समीकरण 1 उतार लेंगे बराबर 8 कर लिया, इसको पूरा लिख लिया। अब आपको इसमें प्रतिस्थापन हमने कहा था एक चर को उठा के दूसरी जगह रख देने, तो हम एक चर को प्रतिस्थापित कर रहे। अगर इसमें से कोई भी चर ले सकता है, हम तो इसमें से क्या करेंगे y वाले चर को न कर देंगे। ठीक है, y वाले पद को उठा के ना प्रतिस्थापित कर रहे। अब y बस में जाएगा क्योंकि y की संख्या क्या क्या है, माइनस भी है और 2 भी है y, तो पूरा पद जाएगा जितना है उनके पास। अब जैसे तुम घर के कोई घर अपना इधर से जाकर दूसरी जगह जा रहा है, जैसे कोई गांव का आदमी शहर में जा रहा है, तो पूरा जितना उसका है तो इधर से सब कुछ ले जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, उधर स्थापित हो जाएगा, मतलब उधर बैठ चला गया जम गया तो इधर जाएगा तो इधर पहुंचेगा। जैसे अब वाई वाले गए तो अपना पूरा घर सब कुछ ले जाएंगे जो कुछ उनके पास है, तो जिनके पास माइनस था तो माइनस ले जाएंगे, तो इधर गया माइनस का में बन गया प्लस में बन गया और y वाला चेंज करते हैं। ठीक है, हो गया। तो x बराबर 8 प्लस के 2y। अब इधर अकेला x तो क्या निकला है, x का मान अगर इसकी गुणा में कुछ होता, जैसे इधर लिखा होता 3x, तो हम इसका भी पक्षांतर इसको भी अलग कर दे, क्योंकि हमें केवल x का मान चाहिए, तो इसको इधर से उठा के इसको ना करना पड़ेगा, क्योंकि चर को अलग करना है हमको, चर को एक चर का मान निकालना है, यही करना था प्रतिस्थापन। मतलब इसको उठाकर इस चर को इस ना रख दिया तो एक चर का मान मिल गया, इसको इधर उठा के रख दिया, इसको उठा के पूरे को इधर रख दिया, तो यही हो गया प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन बना के एक नया समीकरण बनता है, इसको 3 दे देते नाम। जो नया समीकरण बनता है इसमें x का मान निकल आता है, x का मान कितना आ गया, इतना आ गया है, तो इतने ऐसा आ गया। तो इसका मान आपको जो समीकरण से निकालते अपन जो समीकरण प्रतिस्थापन बना देते उसमें इसको नहीं रखना पड़ता, मतलब हमने इससे जो समीकरण x का मान निकाला तो इसमें नहीं रखेंगे, इसके अगले में रख देंगे, दूसरे में रख देंगे, तो दूसरे में रखेंगे तो इसलिए लिख देंगे x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में बच्चों रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अगर भाई यार जिनको भी हमारे यहाँ आना पढ़ने तो आ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे फ्री में, और आपकी अच्छी तैयारी करवाएं। और पेपर हमने अभी एक डाला है, 10वीं का पेपर डाला है जो ऑब्जेक्ट टाइप है, तो आपको उसको देखना, वीडियो को शेयर जरूर करना, उसमें कमेंट करना है। और अगर आप ऑब्जेक्ट अच्छे कमजोर हैं आपके तो भाई यार वीडियो पूरा देख रहे होंगे, उसको सॉल्व करो आप लोग पेपर को। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान समीकरण x का मान रखने में समीकरण 1 बात समीकरण 2 में, तो कैसे हमने समीकरण 1 से तो निकाला था, इसमें तो रख नहीं सकते क्योंकि हमने समीकरण 1 से प्रतिस्थापन बनाई तो उसमें नहीं रखना है, उसके बाद अगली में रखना, 2 में रखना। तो 2 में हमारा x कहाँ इधर है, 2 देख रहा है समीकरण जे वाला हमारा दूसरा समीकरण में रख रहे हो, तो x की जगह रख देना, बाकी सब बता देना। x की जगह कितना रखना, 8 प्लस के 2y, तो x की जगह रखेंगे 8 प्लस के 2y रखेंगे, कोष्टक लगा लिए प्लस का y, जहां रखा मान उधर हमने कोष्टक लगा दिए, इससे पता चल जाता है कि हमने इधर मान रखा है। अब अगली लाइन में हम कोष्टक खोल देंगे, 8 प्लस के 2y प्लस के y बराबर 4, इधर ऐसा आ गया। अब आपको इधर क्या करना है, जो समान चर उनके गुणांक जुड़ जाते हैं। समान चर कौन कौन है, यहाँ इधर 2y है और प्लस में फिर y है, और ये अचर पद है, तो ये अचर राशि संख्या, तो संख्या को संख्या साइड पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, समान चर है तो गुणांक जुड़ जाते, 2 1 कितने हो जाएंगे 3y, चर वैसा ही रहता है। देखो समान चर होते हैं या समान पद होते हैं तो उनके गुणांक जोड़ते हैं, चर वैसा है। इधर समान चर थे मतलब समान पद थे तो गुणांक जुड़ गया, 2 1 3 हो गया, इसका गुणांक कुछ नहीं था तो 1 होता, 2 1 3 हो गया, चर वैसा ही लिख दिया। जोड़ने में ऐसा ही नियम होता है। और जे प्लस का पक्षांतर आया जाएगा तो 4 में से 8 माइनस का आ जाएगा, तो अब कैसा हो जाएगा 3y 3y, 4 में से 8 घटेंगे, माइनस का 4 बचा और y गुणा का 3 जाएगा पक्षांतर, केवल y का मान y को निकालना पड़ता है, मान तो अलग करना पड़ेगा अपन को y को। तो गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग में, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, तो समझ जाना इसका पक्षांतर कहाँ जाता है, भाग में। एक दूसरे को उल्टे पक्षांतर होते मतलब गुणा का भाग, भाग का गुणा में। तो y का मान इधर निकल आया। अब अपन को क्या करना है, y का मान
अब आपको समीकरण 3 में रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो, कहीं भी अपन निकाल सकते हैं x का मान रख के। आप इधर रख सकते हो y का मान, इधर भी समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। आप सोचो कि हमें समीकरण 1 2 में रखना y का मान, तो समीकरण 2 में रख, 3 में रखना 3 में रखो, कहीं भी मान रखो आपका आ जाएगा। आपको y का रखना है, x का निकल आएगा। तो हम रखेंगे किधर मान रखेंगे, तो हम रखेंगे कहाँ पर, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखें, कहीं भी रख दो अपने आप आ जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर एक मान आपका निकल आया, उसके बाद आपको कहीं भी मान रख दो। इसमें 3 चरण होते हैं, देखो पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण रह गया। तो तीसरा y का मान क्या में रखें, समीकरण 2 में, तो y की जगह पर रखें वो x जैन का टाइम प्लस y का मान कितना था, -4/3, ठीक है, बराबर कितना था 4। अब आपको क्या करना है, इधर माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, क्या होगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, 4/3 आ जाएगा बराबर 4 जी। -4/3 वहाँ पक्षांतर होगा संख्या साइड, तो प्लस में 4/3 आ जाएगा, क्योंकि संख्या ही है, 4/3 का संख्या है, तो इसको वहाँ पक्षांतर कर दिया तो माइनस कर दिया जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इधर भिन्न सोल्व होगी, 4 तिया 12, सीधी तिर्यक गुणा भिन्न करना, 4 तिया 12 और प्लस के ऊपर के 4/3, ऐसे भिन्न सॉल्व कर देने और लघुत्तम लेना, चाहे जैसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। 12×4 16 बटे कितना आ जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके समीकरण युग्म के हल कितने आ गए, अतः समीकरण युग्म का हल, युग्म के हल तो कितने आ गए, x बराबर सबसे पहले कितना आया, 16/3 आया, और y बराबर कितना आएगा, -4/3 है जी। इतने आपके समीकरण के हल आ गए। अब आपको इसकी जांच करनी है, जैसे आपने पेपर में कर लिया, आपको पता करना है सही है गलत है। इससे पहले अगर गलत होंगे तो पहले पता चल जाएगा अपन को, फिर अपन लोग अलग से अगर जांच करनी तो आपको इस समीकरण में मान रख देना है, x माइनस के 2y एक पहला समीकरण था, बराबर कितना था 8 था इसके। तो आपको क्या करना है, इसमें जो x और y के मान निकाले, इसमें दोनों रख देने इकट्ठे, साथ में रखना दोनों को। x का मान 16/3 था, माइनस y का मान कितना था, -4/3 बराबर 8 है। तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 बराबर लघुत्तम लोगे 3 आएगा, और भिन्न आपकी बन जाएगी 16 प्लस के 8 हो जाएगा। भिन्न सॉल्व करोगे 16 8 जोड़ोगे तो 24/3 बराबर 3 8 24, तो 8 बराबर 8 आ जाएगा। तो मतलब आपका सही है, क्या सही है आई, तो 8 बराबर 8 आ गए, दोनों पक्षों में हमने मान रखे, तो आपका बराबर आ चुका। मतलब अभी आपकी क्या है, इसका हल सही है, एक समीकरण के लाने सही है, तो इसकी अगली जांच करनी है, आपको जांच करनी है दूसरी। मतलब हमने ई समीकरण के लाने जो तीनों 2 मान सही हैं, मतलब ये 2 वाले मान सही हैं, जितने भी आए हैं तो इसके लाने सही, ई समीकरण के लाने सही है। अब दूसरे जने हैं आपके जे वाला समीकरण, इसके लाने देखना तो इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आपको देखेगा नहीं। अब आपको आगे दिखाते हैं, तो दूसरे के लाने जांच करना है, तो आपको x प्लस के y बराबर 4 हो जाता है। दोनों में देख लेना, पता चला आपको कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक में देखा तो सही आया एग्जाम, दूसरे के लाने गलत हो जाता है, तो आपको देखना पड़ता है दोनों में, इसलिए हम दोनों में ही देखते हैं। x का मान 16/3 है, प्लस y का मान कितना, -4/3 बराबर 4। यहाँ पर अपन लोग माइनस प्लस का कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस आएगा, और बराबर 4 इधर बट्टे में 3 था, तो 3 रहेगा, भिन्न बनेगी 3 आएगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर लघुत्तम। आप लोग भिन्न कर लेना, जब आपसे भिन्न तो बनती होंगी आशा कर रहा है, तो भिन्न हमने सॉल्व करें, यदि आप लोग हम बताएं 30 शॉर्ट में करें 3 चौके, तो बराबर 4 बराबर 4। हम भिन्न से शॉर्ट में करते जा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रही होगी आशा करते हैं, क्योंकि भिन्न तो भैया 10 में पढ़ा तो सबसे ही बनती होंगी, जिससे नहीं बनती तो भैया बताएं कमेंट में, उनको भी सिखाने का प्रयास करें, अगर आप लोग बताओगे जरूर। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर नए हो तो। जय श्री राम।